पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास। DGISI की सियासी क़यादत को खारजा अमूर अंदरूनी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान अफगान अमन के लिए अपनी जिम्मेदाराना किरदार जारी रखेगा। अफगानिस्तान में अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत का हर सतह पर खैर मकदम किया जाएगा। पाकिस्तानी सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। उम्मीद है कि अफगानिस्तान भी ऐसा ही करेगा। इजलास में आर्मी चीफ की भी शिरकत। मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग जामी और इत्मीनान बख्श है। खारजा पॉलिसी, कश्मीर, अफगानिस्तान की सूरत हाल और अंदरूनी हालात पर ब्रीफिंग दी गई। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद शहबाज शरीफ की मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ ने भी हमारे सवालात के जवाब दिए हैं। यूसुफ अजहर गिलानी ने कहा कि मौजूदा हालात में कौमी इत्तफाक राय निहायत जरूरी है। जितना भी दबाव हो, पाक चीन ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे। अमरीका का पाकिस्तान से किसी एक मुल्क के इंतखाब की उम्मीद करना मुनासिब नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चीनी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला को तालिबान ने अपनी फतह करार दिया है। आने वाले दिनों में क्या होगा किसी को नहीं मालूम। खाना जंगी हुई तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। मगरबी मीडिया की कश्मीर से मुतालिक कम कवरेज मुनाफिकाना रवैया है। दौरा इसराइल की अफवाहों से मुतालिक बयान। जुल्फी बुखारी ने बिलावल भुट्टो को हत्या इज्जत का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। 10 करोड़ पाउंड हर्जाने का दावा। वज़ीर-ए-आज़म के साबिक मुअव्विन खुसूसी ने ट्वीट में कहा, मेरे खिलाफ बिलावल भुट्टो का बयान गैर जिम्मेदाराना है। वो नासमझी के बायस वो सब बोल जाते हैं जो उन्हें बताया जाए। मुस्तकबिल में मुल्क की सलामती की सियासत होने जा रही है। अपोजिशन और हुकूमत मिलकर नए रास्ते की जानिब जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई। कहा, अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं लेकिन चीन को स्टेक पर रख कर नहीं। इमरान खान आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ में फासले बढ़ गए। बिलावल बच्चा है, बयान दे देता है। पाकिस्तान में हर जगह कमजोर आदमी ने मार खाई। सिस्टम ने हर जगह गरीब को पीछे छोड़ दिया। सारी मराहत मखसूस तबके के लिए हैं। फूड सिक्योरिटी असल खतरा है। चैलेंज से निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में किसान कन्वेंशन से खिताब। कहा, बच्चों को पूरी ग़िज़ा ना मिलना बहुत खौफनाक है। हमने अपनी कौम को मसाइल से बचाना है। किसान मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। नैब गैर जानिबदार है तो हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार करें। नैब कराची ने PTI रहनुमा के खिलाफ चेयरमैन नैब को खत भेजा है। अब हलीम आदिल शेख गिरफ्तार नहीं हुए तो नैब का दोहरा मयार वाज़ेह हो जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, MQM ने 3 जुलाई को रैली की कॉल दी है। एहतजाज की आड़ में नफरत फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। किसी जमात से राब्ता नहीं। जहांगीर तरीन ने अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा, हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। जिंदा रहे तो जनूबी पंजाब सूबा बनाकर रहेंगे। उम्मीद है कि शौकत तरीन ने जो वादे किए उनसे अवाम को फायदा होगा। कोयटा में फिर हम दुश्मनों का वार। एयरपोर्ट रोड पर धमाका। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। धमाके के बाद गाड़ी में आग लग गई। फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।